आरोपी जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। आप दोनों के पास में आऊंगे, लेकिन इसके पहले दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि किस तरह से अब इस कार्रवाई पर सवाल विपक्ष उठा रहा है। उनके द्वारा यह कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिना जांच पड़ताल के कार्रवाई की जा रही है, उन्हें सजा दी जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कहां का न्याय है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में ट्वीट भी किया, जिसकी वजह से सियासी घमासान छिड़ गया और उनके जवाब में सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमला करते हुए कहा था कि जब भी किसी दंगाई पर कार्रवाई होती है तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए, सुनिए। हमारा घर तोड़ दिया तुमने, तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। एक बार फिर से सहयोगियों का रुख करेंगे। आशीष लखनऊ से बने हुए हैं, संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हमने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से सवाल उठाए कि अगर कोई गलती करता है तो कानून के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसके घर को इस तरह से तोड़ देना चाहिए। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जावेद मोहम्मद ने घर बनाने में नियमों का पालन नहीं किया था, जिसको लेकर प्राधिकरण ने उन्हें पहले ही नोटिस दिया था। सुबह 11 बजे तक का उनको मोहलत भी दी गई थी, उन्हें वक्त भी दिया गया था। अब ऐसे में ये दो पक्ष है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वो इस पूरे हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड है, इसीलिए उन पर ये कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि हिंसा के मुख्य आरोपी होने के नाते उनके घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हालांकि योगी सरकार और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो साफ तौर से यही कहते आए हैं किसी भी निर्दोष के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में चाहे कानपुर की घटना रही हो, इसी तहत उन्होंने साफ कहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है लोकल की वहां पर, और पुलिस में सहयोग करती है। और साथ ये कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो संबंधित डीसीपी से मिलकर उसके बारे में कह सकता है। प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के पहले आप को किसी भी बिल्डिंग को एक नोटिस देना होता है और नोटिस देने के बाद उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं आता बुलडोजर की जाती है। तो ये प्रक्रिया जो की गई है, जो प्रयागराज की जो अथॉरिटी है वहां की तरफ से पहले नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद जब उसका जवाब नहीं आया उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की चलाने। बिल्कुल आशीष, अभी भी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, हम बिल्कुल इसको ठीक कराकर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। संतोष, 25 मई को जावेद मोहम्मद के मकान को गिराने के आदेश दिए गए थे और इस आदेश में लिखा गया था कि घर को 12 जून 2022 को सुबह 11 बजे तक खाली करना होगा ताकि ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा सके। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी उन्हें अब माना जा रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बहुत पहले ही उन्हें अच्छा खासा समय दिया गया था, अच्छा खासा वक्त दिया गया था, मोहलत दी गई थी उन्हें। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि मई 2022 के नोटिस के अनुसार कि ये जो मकान है ये बिना नक्शे के बना हुआ है, लिहाजा इसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का है कि परिवार का कहना है कि उनको कभी नोटिस नहीं मिला और कल गिराए जाने से पहले, यानी कि जब रविवार को ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो आधी रात को, शनिवार और रविवार की आधी रात को एक नोटिस चस्पा किया जाता है और सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया जाता है। परिवार का कहना है कि उनको कभी कोई नोटिस नहीं मिला
दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि ये मकान जावेद मोहम्मद का है ही नहीं, ये जावेद मोहम्मद की ना तो कमाई से बना हुआ है, ये जावेद मोहम्मद के ससुर यानी कि जो सुमैया है, जो बेटी है, जो उनकी नाना ने दिया था, नाना ने उनकी माँ को गिफ्ट के तौर पर दिया था और शादी से पहले दिया था, मकान बनवा करके दिया था। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के विरोध हो रहा है और इन्हीं बातों को लेकर के जो तमाम अन्य लोग हैं उनका भी दावा किया जा रहा है कि ये कार्रवाई गलत है। बहरहाल लेकिन इतना जरूर है कि जावेद मोहम्मद मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर चिन्हित हुए, उनके ऊपर FIR हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया कि जो बलवाई होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो लेकिन ये कार्रवाई पहले से चल रही थी। जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया गया तो ऐसा नहीं है कि मई 2022 में दिया जा चुका है, उनके द्वारा दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है, उससे पहले सीलिंग की कार्रवाई की गई। तो एक वक्त जरूर था, लेकिन अब परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको नोटिस नहीं मिला। ये देखना होगा कि अगर वो नोटिस नहीं मिला तो आखिर गया कहां। बहरहाल इतना जरूर है कि सरकार के द्वारा प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में जो मुख्य साजिशकर्ता है जावेद पंप और जावेद मोहम्मद के घर को सरकार ने निस्तो नाबूद कर दिया है, गिरा दिया है। और आज अटाला इलाके में मोहम्मद जावेद का घर करेली इलाके में, आज अटाला इलाके में बुलडोजर चलेगा। जो अतिक्रमण हुआ जिन दुकानों पे किया गया उनको चिन्हित किया गया है। ये अटाला वो इलाका है जहां पर शुक्रवार को हिंसा हुई थी, तो आज यहां पर भी बुलडोजर चलने की एक उम्मीद है कि यहां पर भी आज बुलडोजर चलेगा।